इस तरह का अंदेशा लग रहा था जब इतना बड़ा स्टेप उठाया था बीसीसीआई ने, तो क्या ऐसा लगता है कि इस टी20 जो मैच होंगे उसमें बांग्लादेश का भारत आना मुश्किल हो गया? नहीं, देखिए विवाद है, आएंगे वो भारत ही और शायद भारत में ही उनको मैचेस खेलने पड़ेंगे। पाकिस्तान जरूर श्रीलंका जाके खेलेगा, लेकिन राजीव इसमें एक आपको ना रीजन देना पड़ता है। देखिए ये पॉलिटिक्स है। अब बांग्लादेश ने भी भारत को ईंट का जवाब पत्थर से देने का फैसला किया है और अभी ये ताजा तरीन खबर मिली है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया है कि वो भारत में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में अपने मैचेस पाकिस्तान की तर्ज के ऊपर भारत में खेलने की बजाय श्रीलंका में खेलने के लिए आईसीसी को खत लिखने जा रहे हैं। तो भाई हालात काफी कशीदा है और इस पूरी एपिसोड का मामला कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा हुआ है। वैसे तो क्रिकेट का चैनल, हम क्रिकेट भी बात करते हैं, लेकिन अब चूंकि पॉलिटिक्स किसी ना किसी तरीके से क्रिकेट में इन्वॉल्व हो गई है, वो हमने एशिया कप में भी देखी कहानी, और ये वाली जो एपिसोड है इसमें भी कहीं ना कहीं है इस चीज का अमल दखल जियो पॉलिटिक्स का। तो पिछले साल इंडिया ने जाना था बांग्लादेश सीरीज खेलने के लिए लिमिटेड ओवर्स की एशिया कप से पहले, तो इंडिया ने मना कर दिया कि नहीं, हमने नहीं जाना, और उसकी वजह यह है कि अब गवर्नमेंट इंडिया में चेंज हो चुकी है। मगर सब जानते हैं कि बांग्लादेश और भारत के बीच जो पॉलिटिकल तनाजा है उसके बाद ये फैसला किया गया और केकेआर को कह दिया गया कि आप इनको रिलीज कर दें। उन्होंने रिलीज कर दिया एक प्रेस रिलीज की सूरत में। मगर अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड क्या करने जा रहा है, ये एक बड़ी डेवलपमेंट आई है। क्रिकेट इन्फो ने खबर ये डाली है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया है कि वो आईसीसी से लेटर लिखेगा और कहेगा कि अगर हमारा एक खिलाड़ी भारत के अंदर आईपीएल खेलते हुए सेफ नहीं है तो पूरी टीम वर्ल्ड कप खेलते हुए कैसे सेफ हो सकती है। और उसमें मुस्तफिजुर थे, मुस्तफिजुर को जो है वो रिलीज करने का बीसीसीआई ने फौरी तौर पर कहा है। तो अली भाई क्या कहेंगे इस हवाले से? मुस्तफिज के अलावा आई थिंक शकीब का भी है, लेकिन वो अगर आपने नहीं पी है मुझे पकड़ा दें। वो अंबानी की मेरे ख्याल टीम है, शायद क्या नाम है उस टीम का, मुझे अब नाम नहीं याद आ रहा। उसमें आई थिंक शकीब भी खेल रहे हैं, लेकिन आप देखें कि उन्होंने सिर्फ मुस्तफिज को टारगेट किया। ये थोड़ा सा पॉलिटिकल स्टंट है बेसिकली बीसीसीआई पे, बोर्ड पे जो है ना वो। लेकिन क्यों करेंगे वो स्पेसिफिक? इस तरह का अंदेशा लग रहा था जब इतना बड़ा स्टेप उठाया था बीसीसीआई ने, तो क्या ऐसा लगता है कि इस टी20 जो मैच होंगे उसमें बांग्लादेश का भारत आना मुश्किल हो गया? नहीं, देखिए विवाद है, आएंगे वो भारत ही और शायद भारत में ही उनको मैचेस खेलने पड़ेंगे। पाकिस्तान जरूर श्रीलंका जाके खेलेगा, लेकिन राजीव इसमें एक आपको ना रीजन देना पड़ता है। देखिए ये पॉलिटिक्स है। वो इंटरिम स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि मैंने बांग्लादेश बोर्ड को कह दिया है कि आप आईसीसी से बात करें और हमारे मैचेस जो शिफ्ट किए जाएं। क्यों? क्योंकि अगर मुस्तफिजुर इंडिया में आके नहीं खेल सकते तो हमारी टीम इंडिया आके नहीं खेलेगी। लेकिन इसमें एक प्रोसीजर होता है, क्योंकि आईसीसी टूर्नामेंट है। नंबर 1, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी को एक वजह देनी पड़ेगी। क्या वो ये कहेंगे कि हमारे इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा, वो ये कह सकते हैं कि हमारे प्लेयरों को सिक्योरिटी थ्रेट है, हमें सुरक्षा का ऐसे थ्रेट है और इसलिए हम श्रीलंका चाहते हैं। अब आईसीसी उसके बाद आपसे पूछता है कि आपको किस तरह का सुरक्षा का थ्रेट है। फिर आईसीसी एक रेकी टीम भेजता है सिक्योरिटी की, और उसके बाद फिर कहा जाता है कि नहीं, आप यहाँ पर खेल सकते हैं। लेकिन ये हकीकत है कि विवाद शुरू हुआ है, लेकिन अंजाम जो है उसका अभी आने में वक्त होगा, क्योंकि बैक एंड फोर्थ चलेगा। और आप ये ना भूलें कि सिक्योरिटी थ्रेट है या नहीं, भारत में नाराजगी है बांग्लादेश को लेकर। और ये खत एतवार के रोज आईसीसी को लिखा जाएगा, जिसके अंदर ये बांग्लादेश की हुकूमत ने और उनके क्रिकेट बोर्ड ने, और इनफैक्ट जो बांग्लादेश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उन्होंने अपने क्रिकेट बोर्ड को कह दिया है कि एतवार को, संडे को पहली फुर्सत में ये आईसीसी को कह दिया जाए कि फरवरी में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश क्रिकेट टीम अब भारत का भी दौरा नहीं करेगी। सो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले के बाद वहां पर बीजेपी के जो लोग हैं वो तो बड़े खुश हैं, लेकिन भारत से भी इसके ऊपर मुस्तफिजुर रहमान को निकाले जाने के ऊपर आवाजें उठी हैं कि जिस तरीके से शाहरुख खान को गद्दार करार दिया गया, जिस तरीके से केकेआर के खिलाफ मीडिया कैंपेन चलाई गई, और जिस तरीके से मुस्तफिजुर रहमान को एक दहशतगर्द कह के निकाला गया आईपीएल से, अब उसके जवाब में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी खड़े होने का फैसला किया है। ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से खबर निकल के आई है कि उनको उनकी वजारत खेल की तरफ से बाकायदा ये ऑर्डर मिल चुके हैं कि इंडिया का वर्ल्ड कप का आपने टूर नहीं करना, और आईसीसी को क्लियर कट अल्फाज के अंदर ये मैसेज अब किया जा रहा है कि बांग्लादेश अपने मैचेस अब भारत में नहीं खेल सकता। क्योंकि जिस तरीके का रिएक्शन इंडिया के अंदर मुस्तफिजुर रहमान को आया है, जिस तरीके के बीजेपी के लोगों ने ये कैंपेन चलाई और इंडियन मीडिया भी उसके साथ जुड़ा, और जब बीसीसीआई ने प्रेशर में आके केकेआर को कहा कि मुस्तफिज को आप निकालिए, तो अब उसका रिएक्शन बांग्लादेश से आना ही था। उस वक्त किसी ने भी ये नहीं सोचा था, जब ये सारा प्रेशर बनाया जा रहा था केकेआर के ऊपर और शाहरुख खान के ऊपर और मुस्तफिजुर रहमान के ऊपर कि इसको निकाल के तो वापस भेज दीजिए, तो मुस्तफिजुर रहमान भी कोई लावारसों का तो बच्चा था नहीं। बांग्लादेश भी तो अब वैसा नहीं है ना, वहां पर शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट है। अब तो बांग्लादेश जो है ना, उसने तो ये प्रूव किया है कि वो भारत नवाज नहीं है और वो ना भारतीय नवाज हुकूमत को पसंद करता है। अब गवर्नमेंट चेंज है, हसीना वाजिद जब तक वो सरबराह थी बांग्लादेश की, तो हालात इंडिया और बांग्लादेश के आपस में मरासम बहुत अच्छे थे, ताल्लुकात बड़े अच्छे थे। अब वहां पे हुकूमत का तख्ता उलट हो गया। अब जब नई पार्टी जो आई है उसके ताल्लुकात इंडिया की गवर्नमेंट के साथ कोई बहुत अच्छे नहीं। एक तो वजह ये है, और दूसरा इंडियन मीडिया जो पोर्ट्रे कर रहा है कि हिंदू माइनॉरिटी के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है बांग्लादेश में। तो ये दो वजूहात
जो कि मीडिया वहां पे इंडिया का पोर्ट्रे कर रहा है। एक तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हालात अच्छे नहीं है, ताल्लुकात अच्छे नहीं है, और दूसरा ये जो माइनॉरिटीज पे, हिंदू माइनॉरिटीज आ रहे हैं, उनकी आबादी कम है वहां पे, कि उनके खिलाफ जो जुल्म ज्यादती हो रही है, तो उसको बुनियाद बनाते हुए ये नजर आ रहा है कि बैकग्राउंड कि उसके पीछे ये एपिसोड है। तो बीसीसीआई ने मना कर दिया है मुस्तफीज को। तो जैसे पाकिस्तान के सारे मैचेस श्रीलंका में होने हैं, तो बांग्लादेश के मैचेस भी श्रीलंका में हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? बांग्लादेश ने अपना पहला मैच 7 फरवरी को वेस्ट इंडीज के खिलाफ ईडन गार्डन में खेलना है। 3 मैचेस उनके शुरुआत के जो है वो भारत के अंदर है। तो को होस्ट है श्रीलंका, जो वर्ल्ड कप 2026 हो रहा है। भारत भी है, श्रीलंका भी है। पाकिस्तान अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगा। सिर्फ पाकिस्तान है जिसने अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेले, बल्कि अगर फाइनल पाकिस्तान पहुंचता है तो फाइनल भी कोई भी वो टीम होगी वो पाकिस्तान में ही खेलेगी, वो श्रीलंका में ही खेलेगी पाकिस्तान के साथ। अगर पाकिस्तान फाइनल खेलता है, अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता नहीं पहुंचता तो फिर फाइनल ऑफ कोर्स वो भारत के अंदर होगा। सो ये एक चीज तो आपको मालूम ही है। बांग्लादेश के अंदर जो उनके स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं, उन्होंने फेसबुक के ऊपर, आसिफ नजरुल है उनका नाम, उन्होंने फेसबुक के ऊपर पोस्ट किया और ये कहा कि मैंने इंस्ट्रक्शन दी है, यानी स्पोर्ट्स एडवाइजर बांग्लादेश ने इंस्ट्रक्शन दी है बीसीबी को, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, कि वो आईसीसी को खत लिखे और कहे कि हम भी अपनी टीम भारत नहीं भेजेंगे। अब हफ्ते को बैठक हुई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की एक बड़ी बैठक हुई है। उसके बाद ऑफिशियल तौर पर इस मुद्दे को लेकर कोई ऑफिशियल स्टांस नहीं दिया, मगर अमीनुल इस्लाम जो कि सरबराह हैं बीसीबी के, उन्होंने ये जरूर कहा कि इस मामले को लेकर अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो भी बात करेगा वो भारत के साथ नहीं करेगा, क्योंकि भारत तो होस्ट कर रहा है, वो होस्ट कर रहा है श्रीलंका के साथ वर्ल्ड कप को। जो भी फैसला करना है वो आईसीसी ने करना है, और अगर बीसीबी ने कोई भी इस मामले को लेकर बात करनी है तो आईसीसी से करेगा, बीसीसीआई से नहीं करेगा। ये अपने तो ये एक थोड़ी तल्ख लहजे के साथ एक मैसेज है बीसीबी का टुवर्ड्स बीसीसीआई कि भाई साहब हम आपसे तो बात ही नहीं कर रहे। बांग्लादेश के साथ कुछ रिलेशंस पॉलिटिकली उनके ठीक खराब है बिल्कुल, जैसे, लेकिन अभी एक इंसिडेंट भी तो हुआ है ना वहाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वो पॉलिटिकल बेस पे ये फैसला लिया गया। ये मतलब इसमें मुस्तफीज अगर खेल रहा था जब केकेआर ने उसे लिया, क्या उस टाइम बीसीसीआई को नहीं पता था कि ये बांग्लादेशी प्लेयर है? नहीं, तब तक कोई इशू नहीं था। अभी रिसेंटली एक इशू हुआ वहाँ पे कोई ठीक है, वो समझ गया। हाँ, मैं ठीक है, मैं समझ गया हूँ, लेकिन शकीब खेल रहा है ना, शकीब खेल रहा है, शकीब के हवाले से कोई अपडेट नहीं आई है। हमारी ऑडियंस हमें जरा अपडेट करेगी इस हवाले से। अंबानी को भी वो टारगेट कर रहा है एक हल्का, और बीसीसीआई को भी कर रहा था। बीसीसीआई ने फिर मुस्तफीज को जो है वो रूल आउट किया, और शकीब जो है वो अभी आई थिंक अभी वो उसका आईपीएल का हिस्सा है। बेसिकली ये एक पॉलिटिकल कह लें आप डिसीजन था, और ठीक है, आईपीएल की एक अपनी पहचान मतलब है, डिमांड है, उसका एक अपना फेम है, जो भी है। उनको मेरा नहीं ख्याल कि फर्क पड़ेगा कि केकेआर के बहुत कोई बेहतरीन प्लेयर उनके पास नहीं, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक एग्जांपल सेट होती है फिर कि मतलब हम लोग, मतलब वो हमेशा से यही स्टैंस आ जाता है ना कि हम लोग आप लोगों का भला कर रहे हैं, आप लोग हमारे साथ मतलब बुरा म्यार रख रहे हैं। दूसरा देखिए, अब पीएसएल में भी ये एक चल रहे हैं रूमर्स के, पता नहीं आप अफगानिस्तान के प्लेयर्स को लेते हैं या नहीं लेते, ये भी एक डिबेट चल रही है। वो कह रहे हैं शकीब खेल नहीं रहा, लेकिन वो आईपीएल में सिलेक्शन ही नहीं हुई है, वो 3 साल से आईपीएल में नहीं है। शकीब नहीं है, पता नहीं। बल्कि मुझे याद आया कि बांग्लादेश को तो आईपीएल ने लेना भी छोड़ दिया हुआ था। ये तो मुस्तफीजुल को सिर्फ मेरे ख्याल से काफी टाइम के बाद आई थिंक कोई एक्स मेंबर थे उनकी, मैं कल वीडियो स्टेटमेंट उनका देख रहा था, उसमें वो शकीब का भी जिक्र कर रहे थे। बहरहाल, तो दोस्तों, बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को लेकर जो कंट्रोवर्सी पूरी मीडिया में मचा है, क्या इंडियन मीडिया, क्या बांग्लादेशी मीडिया और क्या पाकिस्तानी मीडिया, हर तरफ जो बवाल मचा हुआ है, आज इसको लेकर कुछ बातचीत हम करने वाले हैं। दोस्तों, क्या ये जो डिसीजन बीसीसीआई की तरफ से लिया गया है कि मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 से बैन कर दिया जाए, क्या यह डिसीजन सही है? मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। दोस्तों, हाल ही में जो इंसिडेंट्स बांग्लादेश में हुए हैं, जैसे कि एक बांग्लादेशी माइनॉरिटी यानी एक हिंदू को सरेआम मारकर जला दिया गया है, इसके विरोध में भारतीय केंद्र सरकार यानी इंडियन गवर्नमेंट ने भी कुछ कड़े स्टेप्स लिए हैं। जैसे कि बांग्लादेश के साथ भारत के बहुत सारे ऐसे समझौते थे जिसको बैन कर दिया गया है या फिर भारत की तरफ से उसे बंद कर दिया गया है। अब दोस्तों, बीसीसीआई ने अगर अपने तरफ से कुछ विरोध जताया है तो भारत के क्रिकेट को फॉलो करने वाले जितने भी फैंस यानी आप जैसे और मेरे जैसे हर किसी को बीसीसीआई के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि आखिरकार हम सभी सबसे पहले एक भारतीय है और ये हमारी कर्तव्य है। अब दोस्तों, सवाल यह है कि मुस्तफिजुर रहमान को जो भारत ने निकाल दिया है, इसके बाद बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीबी ने यह तय किया है कि बीसीबी अब आईसीसी को चिट्ठी लिखेगा कि बीसीबी को सिक्योरिटी रीजंस यानी सिक्योरिटी थ्रेट है इंडिया में। आने वाली जो 2026 का T20 वर्ल्ड कप है, उसमें बांग्लादेश आईसीसी से रिक्वेस्ट करेगा कि पाकिस्तान की तरह ही बांग्लादेश को भी श्रीलंका में खेलने का मौका दिया जाए। और मैं पर्सनली चाहता हूं कि यह करे बांग्लादेश, ये करे बीसीबी, बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि इसके बाद आईसीसी जिसने 2026 वर्ल्ड कप का शेड्यूल अनाउंस कर दिया है, बांग्लादेश को या तो फाइन करेगा या फिर दोस्तों बैन भी कर सकता है। और मुझे लगता है कि अगर कोई बांग्लादेशी इस वीडियो को आप देख रहा है तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने क्रिकेट बोर्ड को बोलिए कि बीसीबी यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ये तय करे कि अगर बांग्लादेश को इंडिया में ही खेलना पड़ेगा वर्ल्ड कप, तो बांग्लादेश ये वर्ल्ड कप बॉयकॉट कर दे। वैसे भी दोस्तों, बांग्लादेश कोई वर्ल्ड कप या फिर कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट अभी तक नहीं जीता है। पूरी तरह से एक स्लॉट आईसीसी टूर्नामेंट्स का एक स्लॉट दोस्तों पूरी तरह से बर्बाद होता है
क्योंकि बांग्लादेश कुछ कर ही नहीं पाता है। हर टूर्नामेंट में पहले ही राउंड से बांग्लादेश बाहर हो जाता है। तो इससे अच्छा है किसी नए देश को, किसी नई टीम को आईसीसी टूर्नामेंट खेलने का मौका दिया जाए और इससे क्रिकेट की भी बेहतरी होगी। आपको क्या लगता है? आपकी राय मुझसे अलग भी हो सकता है, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए।